शापित, हवेली, वर्धवान के खूनी रिश्ते का अतीत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सचिन ठाकुर और आप देख रहे हैं हॉरर पॉडकास्ट, हिंदी रियल हॉरर स्टोरीज। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसका नाम है वर्धवान के खूनी रिश्ते का अतीत। कहानी शुरू होती है पश्चिम बंगाल के बर्धवान जिले के एक छोटे से गांव कांचनपुर से। ये गांव चारों तरफ से बांस के झुरमुट, नदियों और कच्चे रास्तों से घिरा था। गांव में ज्यादा लोग नहीं रहते थे, लेकिन एक चीज सब में कॉमन थी, डर। क्योंकि गांव के एक कोने में थी एक बहुत पुरानी काली दीवारों वाली हवेली, जिसे लोग कहते थे मृत्तिका बाड़ी। इसका मतलब होता है मिट्टी में गढ़ा घर। कोई नहीं जानता था कि इस हवेली में असल में क्या हुआ था, बस कहानियां थी। कुछ कहते थे वहां रात में तंत्र क्रियाएं होती थीं, कुछ कहते थे वहां कभी एक ब्राह्मण परिवार रहता था जिनकी पूरी की पूरी पीढ़ी एक रात में गायब हो गई थी। लेकिन गांव वाले कभी पास तक नहीं जाते थे। रात तो दूर, लोग दिन में भी उस तरफ जाते वक्त श्लोक पढ़ते हुए निकलते थे। प्रवेश करती है असली कहानी, एक पत्रकार का साहस। साल 2019, कोलकाता का एक यूट्यूब पत्रकार अनिकेत सरकार, जो अपने चैनल के लिए हॉन्टेड बंगाल सीरीज पर काम कर रहा था, उसे किसी गांव वाले ने कमेंट में लिखा, अगर सच में हिम्मत है तो कांचनपुर की मृत्तिका बाड़ी में जाओ, वहां आज भी आत्माएं जिंदा हैं। अनिकेत ने इसे चैलेंज की तरह लिया। कैमरा, माइक्रोफोन, आयर नाइट लाइट और अपने साथ एक दोस्त शुभोदीप को लेकर वह बर्धवान के लिए निकल पड़ा। गांव पहुंचते ही लोगों ने बात करने से मना कर दिया। एक बूढ़े बाबा ने बस इतना कहा, बेटा तुम वापस चले जाओ। वो घर किसी को छोड़ता नहीं। रात का पहला कदम, हवेली में पहला प्रवेश रात के 10 बजे। दोनों ने मृत्तिका बाड़ी के अंदर घुसने का फैसला किया। हवेली की दीवारें आधी टूटी हुई थी, लेकिन छत अब भी ज्यों की त्यों थी। दीवारों पर जले हुए हाथों के निशान और जमीन पर सूखे खून जैसे धब्बे थे। कैमरे की लाइट जैसे ही अंदर पड़ी, एक कोना दिखा। वहां पड़ा था एक पुराना झूला जो अपने आप धीरे धीरे हिल रहा था। शुभोदीप ने कैमरा फोकस किया और झूले की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने झूले को छुआ, पूरे घर में तेज हवा चलने लगी, जैसे छत उड़ने वाली हो। सच्चाई की पहली परत। मंदिर का तहखाना, हवेली के पिछले हिस्से में एक कमरा था जो बाहर से दिखता नहीं था। वहां एक छोटा सा शिव मंदिर था, लेकिन उसका दरवाजा लोहे की जंजीरों से बंद था। दरवाजे पर सफेद रंग से लिखा था, एक बार जो यहां गया वो फिर लौटकर नहीं आया। अनिकेत ने कैमरा चालू रखा और दरवाजा धकेला। जैसे ही दरवाजा खुला, एक भारी बदबू का झटका दोनों को महसूस हुआ। सीढ़ियों से नीचे उतरने पर उन्होंने देखा एक काला कमरा, जिसके बीचों बीच एक बड़ा त्रिकोण बना था और चारों कोनों पर थे कटे हुए मुर्गे की सूखी हड्डियां। दीवारों पर लिखा था, चार्टर सब दर सब, यानी तुम लौट नहीं पाओगे। तभी कैमरे की लाइट झपकने लगी और झटके में दीवार से एक महिला का चेहरा बाहर निकल आया। बिना आंखों वाला, काले लंबे बालों वाला चेहरा। शुभोदीप जमीन पर गिर पड़ा और झटपटाने लगा। अनिकेत ने किसी तरह उसे बाहर घसीटा, लेकिन बाहर आते ही उसने कहा, उसने मेरी आंखों में देखा, अब वो मेरे अंदर है। शाप का इतिहास, हवेली का खून से भरा सच। अगले दिन अनिकेत गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी हरिहर नाथ से मिला। बाबा ने कांपती आवाज में बताया, 1937 में इस हवेली में एक ब्राह्मण परिवार रहता था, दत्तो चक्रवर्ती। उनके पास बहुत शक्ति थी, वो तांत्रिक भी थे। उन्होंने अपनी बेटी मृणालिनी की शादी जबरदस्ती एक अंग्रेज अफसर से करा दी थी। बेटी ने विरोध किया और आत्मदाह कर लिया। उस दिन से हवेली में शाप उतर आया। बाबा ने कहा, हर 13 साल में एक युवक उस हवेली में जाता है और फिर पागल होकर लौटता है या कभी नहीं लौटता। बाबा ने अनिकेत को दूर भागने को कहा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। कैमरे में कैद आखिरी दृश्य। अनिकेत का कैमरा आखिरी बार हवेली के मंदिर के कमरे में एक्टिव हुआ। वीडियो में अनिकेत अकेला दिखा, बार बार कह रहा था, मैं माफी चाहता हूं मृणालिनी, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो।
तभी एक परछाई उसके पीछे आई और कैमरा वहीं बंद हो गया। आज भी वो फाइल इंटरनेट पर घूमती है। अनिकेत और शुभदीप दोनों गायब हो गए। कोलकाता पुलिस ने उनकी गाड़ी हवेली के पास पाई। कैमरे की फाइल एक लोकल यूट्यूबर को मिली। आज भी अगर आप रात को बर्डवान मिस्ट्री का बारी रियल फुटेज सर्च करेंगे तो एक 7 मिनट का वीडियो दिखेगा जिसमें अंतिम 2 मिनट में चीखें, हवा और एक औरत के रोने की आवाज आती है। गांव वाले आज भी हवेली की ओर जाते वक्त माथे पर सिंदूर लगाकर जाते हैं ताकि आत्मा पहचान ना सके। आप देख रहे थे हॉरर पॉडकास्ट, हिंदी रियल हॉरर स्टोरीज। ऐसी ही और कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। ये दोनों ही बिल्कुल फ्री हैं। आपको कोई पैसे नहीं देने, लेकिन आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करो।